मौजूद है मोहतरम जनाब इंजीनियर शिराज मुस्तफ़ा साहब। सबसे पहले मैं शिराज मुस्तफ़ा साहब आपकी तशरीफ आवरी पर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बंदा नाचीज को कीमती टाइम में से टाइम दिया, क्योंकि शिराज मुस्तफ़ा साहब काफ़ी अरसे से जर्मनी में होते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि मैंने कहा शिराज मुस्तफ़ा साहब से जर्मनी और पाकिस्तान में फ़र्क पूछ लें कि क्या क्या किन किन चीज़ों में जर्मनी और पाकिस्तान में फ़र्क है। तो शिराज मुस्तफ़ा साहब, आज हमारी नशिश का टॉपिक है जर्मनी और पाकिस्तान में क्या क्या किन किन चीज़ों में फ़र्क है। तो सबसे पहले शिराज मुस्तफ़ा साहब, पाकिस्तान और जर्मनी में तालीम में क्या फ़र्क है? वहाँ की तालीम और यहाँ की तालीम में क्या फ़र्क है एजुकेशन में? इससे पहले कि मैं आपको जर्मनी के हवाले से बताना शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस चीज़ का मौका दिया कि मैं अपने इज़हार ख़यालात कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस वहाँ अभी तक रहा है जर्मनी में वो किस तरह से रहा। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि जर्मनी और पाकिस्तान की तालीम में क्या फ़र्क है। वैसे तो ये टॉपिक जो है काफ़ी लंबा टॉपिक है, इस पे बहुत लेंथी है, बहुत सारी चीज़ें हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, बट टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं बिल्कुल ही ब्रीफ इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि असल फ़र्क क्या है। जर्मनी का जो तालीमी जो एक उनका मयार है वो एक्चुअली पाकिस्तान से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। किस तरह? वो इस तरह के अब तक फॉर सपोज मैंने भी पाकिस्तान में तालीम हासिल की है और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल से मैं जर्मनी में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें फ़र्क मैंने अब तक जो मेन फ़र्क ये देखा है कि पाकिस्तान में जो तालीम जो मयार है वो है एक स्पून फीड। इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स होते हैं ना वो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को काफ़ी एक अच्छे से समझाते हैं, सिखाते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जिस तरह हम अपने छोटे बच्चों को पालते हैं तो सिखाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी मैंने नोट की थी पाकिस्तान में, लेकिन जर्मनी में इसका बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जर्मनी में ये होता है कि फॉर सपोज आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप अपने प्रोफेसर के पास जाएंगे, वो आपको जस्ट गाइड करेगा, वो आपको जैसे एक रास्ता दिखाएगा कि आपने इस रास्ते पे चलना है। उनका काम रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। मगर पाकिस्तान में हाथ पकड़ के चलाया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि शुरू में जिस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं पाकिस्तानी तालीम से आए हुए होते हैं तो शुरू में काफी मुश्किलात आती हैं बिल्कुल, और इस चीजों को फिर फेस करना काफी एक बड़ा टास्क होता है, एक बड़ा चैलेंज होता है, जिसकी वजह से एक नया बंदा जो जर्मनी में एज अ स्टूडेंट गया हुआ होता है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन टाइम के साथ चीजों को बंदा कोप अप करता है, सीख रहा होता है। तो इस वजह से इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि जो जर्मनी खासतौर पर तालीम हासिल करने आते हैं वो इस चीज़ को ज़रा बिठा लें कि भाई तालीम जो है जर्मनी की वो आसान नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा शिराज मुस्तफ़ा साहब, जर्मनी और पाकिस्तान का माहौल किस तरह है? देखिए, माहौल के हिसाब से हम बात करेंगे तो माहौल के लिहाज से भी मैं बिल्कुल ही बोलूँगा बिल्कुल ही मुख्तलिफ माहौल है। किस तरह? वहाँ इस तरह से है कि भाई हम वहाँ पे जो होते हैं लोग जो हैं वो हम जर्मन्स को रोबोट्स कहते हैं। अच्छा, रोबोट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनका एक बिल्कुल ही फिक्स टाइम होता है, उठना कब है, ऑफिस कब जाना है, टाइम के पाबंद बिल्कुल ही, ऑफिस से कब आना है, शाम में आराम करना है, ठीक है, और रात को दोबारा कितने बजे सोना है। हमारी तरह नहीं है कि भाई फॉर सपोज कोई टाइम ही नहीं हो, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं। हाँ जी, और लेट नाइट तक हम लोग जाग रहे होते हैं, वो अपनी नाइट को बिल्कुल यूटिलाइज करते हैं। इस चीज़ से मुझे एक चीज़ जहन में आई है कि जो जर्मनी में जो कंपनीज होती हैं वो नाइट शिफ्ट में जो जर्मन से होते हैं ना वो अक्सर काम नहीं करते, वो मना कर देते हैं। तो नाइट शिफ्ट में अक्सर वो काम कर रहे होते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं, जिस तरह हम पाकिस्तानी हो गए। तो आप बहुत ही कम देखोगे कि भाई कोई जर्मन नाइट शिफ्ट में काम कर रहा होता है। तो मतलब कि और माहौल के लिहाज से ये फर्क है। दूसरा ये कि वो आपस में रहने वाले लोग हैं, मतलब कि दूसरों की पंचायत
दूसरा बंदा क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी में मसरूफ है, उनको अपनी जिंदगी से पाकिस्तान में अपनी जिंदगी को छोड़कर जी बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल ही उल्टा है। पाकिस्तान में क्या होता है कि भाई हमारी जिंदगी छोड़ो, दूसरा क्या कर रहा है बच जाए, उनकी वो चीजें बहुत सारी हैं। अब जर्मनी में फॉर सपोज आप किसी फ्लैट में रह रहे हो, आप जाहिर सी बात है कोई आपका पड़ोसी भी होगा, आपका पड़ोसी जो होगा ना बस शायद ही मुश्किल से आपका नाम जानता होगा कि आप रहते हो और आपका नाम ये है। इसके अलावा मुश्किल से कोई चीज आपकी कोई चीज उसको पता होगी, क्योंकि वो भी अपने काम से काम रख रहा होता है, अपने काम में मसरूफ, और आप वहाँ का लाइफ रूटीन ही ऐसा है कि आपकी भी मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी कि भाई आप भी ना बोलोगे भाई मैं अपने काम में मसरूफ रहूँ, दूसरों की पंचायतें ना करूँ, तो इसी में ही पूरी जिंदगी, इसी में पूरा दिन रूटीन वगैरह। और यही शिराज मुस्तफा साहब यही होना चाहिए कि हर कोई अपने काम में मसरूफ होना चाहिए, दूसरों की पंचायत रखना ये बड़ा गुनाह भी है। अच्छा शिराज मुस्तफा साहब, जर्मनी का लाइफ स्टाइल क्या है, वहाँ के बंदों की, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में हमारे नाज़रीन और सामीन के हवाले? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। लाइफ स्टाइल ऑफ जर्मनी, लाइफ स्टाइल जो जर्मनी में है वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक भी है डिस्कस करने को। और मैं इस चीज़ की मतलब जो जर्मनी का लाइफ स्टाइल है मैं इसको काफ़ी एडमायर करता हूँ। किस लिहाज से? मैं कुछ मिसालें देके आपको समझाऊंगा कि क्यों मैं पसंद करता हूँ और क्यों यहाँ पे भी इस तरह से लाइफ होनी चाहिए। जर्मनी की कुछ पॉलिसीज इस तरह से है कि फॉर सपोज जर्मनी में जो पॉवर्टी लेवल है वो मतलब कि ना होने के बराबर है। अब क्या होता है कि भाई फॉर सपोज मैं अभी स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल मैं स्टूडेंट होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लाइफ गुजार रहा होता हूँ, मेरे पास एक अच्छा घर है, वहाँ पे मेरे पास एक अच्छी मोबाइल है, मेरे पास मैं अच्छा खा पी रहा होता हूँ, घूम फिर रहा होता हूँ। तो जिंदगी में जो बेसिक डिजायर्स होती हैं हर किसी बंदे की वो यही होती है कि अच्छा घर हो, गाड़ी हो, ठीक है, और अच्छा मोबाइल वगैरह, अच्छा रहे, अच्छा खाए, अच्छा पिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये चीजें मैं कर रहा होता हूँ। अच्छा शिराज मुस्तफा साहब, आपकी बात को काटने पर माजरत, वहाँ पे स्टूडेंट को जॉब आसानी से मिल जाती है? जिस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट अपने वालिदैन के लिए अजाब बने होते हैं, क्या वहाँ पे भी जो जर्मनी, जो कुछ बाहर ममालिक से लोग आते हैं जैसे पाकिस्तान या दूसरे ममालिक से, तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये मुश्किलात होती है कि वो जॉब्स घर के वालिदैन पर बोझ बने रहे, या उनको जर्मनी के हुकूमत या जॉब्स देती है? बिल्कुल, कुछ पॉलिसीज इस तरह से है कि फॉर सपोज जर्मनी में जो पॉवर्टी लेवल है वो मतलब कि ना होने के बराबर है। अब क्या होता है कि भाई फॉर सपोज मैं अभी स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल मैं स्टूडेंट होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लाइफ गुजार रहा होता हूँ, मेरे पास एक अच्छा घर है, वहाँ पे मेरे पास एक अच्छी मोबाइल है, मेरे पास मैं अच्छा खा पी रहा होता हूँ, घूम फिर रहा होता हूँ। तो जिंदगी में जो बेसिक डिजायर्स होती हैं हर किसी बंदे की वो यही होती है कि अच्छा घर हो, गाड़ी हो, ठीक है, और अच्छा मोबाइल वगैरह, अच्छा रहे, अच्छा खाए, अच्छा पिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये चीजें मैं कर रहा होता हूँ। अच्छा शिराज मुस्तफा साहब, आपकी बात को काटने पर माजरत, वहाँ पे स्टूडेंट को जॉब आसानी से मिल जाती है पार्ट टाइम, जिस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट अपने वालिदैन के लिए अजाब बने होते हैं, क्या वहाँ पे भी जो जर्मनी, जो कुछ बाहर ममालिक से लोग आते हैं जैसे पाकिस्तान या दूसरे ममालिक से, तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये मुश्किलात होती है कि वो जॉब्स घर के वालिदैन पर बोझ बने रहे, या उनको जर्मनी के हुकूमत या जॉब्स देती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, जॉब मिलना थोड़ा आसान भी है और जॉब पार्ट टाइम जॉब मिलना वहाँ पे मुश्किल भी है। आसान क्यों है, मुश्किल क्यों है, वो भी मैं जरूर आपको बताऊंगा। आसान तब है जब आपको वहाँ की जबान आती है, जर्मन। अगर आप जर्मनी में हैं तो आपको जर्मन सीखना बहुत जरूरी है। जर्मन के बगैर जर्मनी जबान मुश्किल है, आसान है? जर्मन जबान जो है वो मुश्किल है, वो इतनी आसान नहीं है। जर्मन ग्रामर जो है वो काफ़ी मुश्किल है। अच्छा। और जर्मन जबान जो है वो दुनिया की टॉप 5 मुश्किल तरीन जबानों में से एक जबान है। वाह।
तो इसलिए अगर आप जर्मनी आ रहे हैं और आप अच्छा सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको जर्मन ज़बान आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़बान नहीं आती तो फिर आपको सबसे पहले तो बहुत मुश्किल से जॉब मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो वो बहुत हार्ड जॉब होगी, जो कि एक नए बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस तरह की जॉब करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गया था तो मैं यहाँ से थोड़ी बहुत जर्मन लैंग्वेज सीख के गया था, और फिर वहाँ जाके मैंने सीखी भी थी फ़ौरन। तो अल्लाह ताला ने करम किया, मुझे जल्दी और एक फ़ौरन अच्छी जॉब मेरे हो गई थी माशाल्लाह, मुबारक। जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक अच्छा सेट हूँ, अच्छी लाइफ माशाल्लाह से गुजार रहा हूँ स्टूडेंट होते हुए भी। तो जर्मन ज़बान आना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब। अगर किसी को जर्मन जबान नहीं आती तो उसके लिए फिर किस तरह? अगर ज़बान नहीं आती, फॉर सपोज क्या होता है कि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा था कि लोगों को जर्मनी आने की बहुत जल्दी होती है। जल्दी के चक्कर में फिर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तैयारियां मुकम्मल करके नहीं आता। अच्छा। तो उसके लिए सबसे पहले यही होता है कि आप ज़बान सीखें, और ज़बान सीखने के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, गोएथे इंस्टीट्यूट के नाम से, तीन तलवार के पास में। वो जर्मनी का खुद का इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो आपके पाकिस्तानी होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से ज़बान सिखाते हैं। कुछ प्राइवेट टीचर्स भी हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे, वो भी आपको सिखाएंगे, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप गोएथे इंस्टीट्यूट जाएँ, वहाँ पे आप जर्मन ज़बान सीखें। एटलीस्ट जर्मनी आने से पहले 3 लेवल आप पहले करें, फिर जर्मनी आने के बाद मज़ीद आप लैंग्वेज को, ज़बान को कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया शिराज मुस्तफ़ा साहब के पाकिस्तान और जर्मनी में फ़र्क क्या है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान सिर्फ नाम का मुल्क रह चुका है, बाकी यहाँ पर हर लिहाज के, चाहे तालीम हो, चाहे माहौल हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो, हर बंदा परेशान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो कलमे के नाम पर